देश भर में लागू हुए 3 नए कानूनों को लेकर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 3 नए कानूनों के शीर्षक से पता चलेगा जैसे कि पहले भारतीय दंड विधान था जिसका फोकस दंड पर था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता किया गया है जिसमें न्याय पर ज्यादा फोकस है। इस कानून की जानकारी के लिए पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नए कानून की भाषा पहले के मुताबिक बहुत सरल है, जो कि आम जनता को भी समझ में आने वाली भाषा है। इसके साथ ही पुलिस को ज्यादा सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है। देखिए, आज 1 जुलाई से नए जो 3 कानून थे वो लागू हुए हैं। कानून का अगर आप शीर्षक देखेंगे तो उससे भी आपको फर्क समझ में आएगा। जैसे पहले भारतीय दंड विधान था, फोकस दंड पे था। अब इसका शब्द जो है वो भारतीय न्याय संहिता है, मतलब न्याय पर ज़्यादा फोकस है। एक प्रमुख बात यह है। दूसरी बात है जो भाषा है कानून की, पहले के जो कानून थे उससे ज़्यादा सरलीकृत भाषा है, आम जनता को भी समझ में आने वाली भाषा है। तीसरी बात कि एक जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड था उसके बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है, जिससे आम नागरिक को फॉल्स लिटिगेशन में न फंसाया जा सके, इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। इसमें आप देखेंगे सबको फायदा पहला क्या है कि पुलिस को ज़्यादा सतर्कता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो सर्च और सीजर का प्रोसेस है उसकी वीडियोग्राफी होनी है। जब वीडियोग्राफी होगी तो बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा कि साहब कैसे कार्रवाई की गई। तो अगर पुलिस ने सही तरीके से एविडेंस करेक्शन किया तो सजा दिलाने में आसानी होगी। आम जनता का या कई बार अभियुक्तों का यह आरोप होता था पुलिस पर कि पुलिस ने जबरदस्ती उसे उलझा दिया है केस में, तो यह आरोप भी खत्म हो जाएगा क्योंकि पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। तो हर पक्ष को इसमें जो कोई न कोई सुविधा है। ये निश्चय है कि पुलिस की चुनौतियां सामने बढ़ेंगी और पुलिस इसको अच्छे तरीके से कार्य करेगी। सर, आज पहला दिन है, कोई ऐसा आपके क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ है? आज अभी सूचना प्राप्त नहीं है, पर जैसे ही सूचना प्राप्त होगी प्रथम FIR की, तैसे ही हम मीडिया के साथ उसको शेयर करेंगे। देश में लागू हुए 3 नए कानूनों के तहत रांची जिले में पहला मामला कोतवाली थाने में दर्ज किया गया। मामले की जानकारी देते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि कोतवाली थाने में नए कानून के अंतर्गत पहली प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कि एक दवा दुकान में चोरी को लेकर धारा 302 और 305A के तहत दर्ज की गई है। इस केस में चांदी के 10 सिक्के और ₹1.25 लाख नगद की चोरी का FIR नए कानून के तहत रांची जिले की ये पहली FIR है। ये कोतवाली थाने में नए कानून में जो पहली प्राथमिकी दर्ज हुई है वो 175/24 कांड संख्या है और यह चोरी को एक दवा दुकान में चोरी को लेकर घटी है। धारा 303(2) और 305A जो भारतीय न्याय संहिता उसके तहत दर्ज की गई है। रश्मि चौधरी नाम की दुकानदार हैं जिनके दवा दुकान से जब वो सुबह आई तो देखी कि रात में चोरी हुई है, जिसमें से चांदी के सिक्के 10 सिक्के और ₹1.25 लाख नगद की चोरी का उन्होंने FIR दर्ज कराया है। यह FIR नए कानून के तहत रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP मॉर्गन और JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।